हुए दोस्तों ये हमारा 7 नंबर का पीवीसी पेपर इसमें हम इंस्टॉल करके रखे हुए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वाला है रनिंग कॉइल और ये वाला है स्टार्टिंग कॉइल। तो स्टार्टिंग कॉइल को हम रखेंगे अभी साइड में, अभी सिर्फ हमको रनिंग कॉइल डालना है। दोस्तों सबसे पहले हमारा रनिंग कॉइल इसमें डालता है। और दोस्तों इस स्टेटर को क्या करेंगे कि दोस्तों इस प्रकार की हमको एक टेप ले लेना है। जो दोस्तों ये 10 रुपया का टेप आता है, तो इस टेप के ऊपर इस प्रकार से हमको स्टेटर ले लेना है। और दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हमको चीप पेपर ले लेना है, जो रेडीमेड हमारे पास यहाँ पर 5 ब्लेड का चीप पेपर है कॉइल में डालने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम चीप पेपर ले लिए कॉइल के ऊपर, यानी स्लॉट के ऊपर दोस्तों जो हमें चीप पेपर लगाना होता है, इस प्रकार के दोस्तों रेडीमेड चीप पेपर आता है। दोस्तों ये हम चीप पेपर ले लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे रनिंग कॉइल लेंगे। और दोस्तों कॉइल को हमको क्या करना है, इस प्रकार से हमको यहाँ पर सीधा कॉइल रखना है। दोस्तों यहाँ पर सीधा कॉइल रखना है। इनर वायर हमारा बाएं साइड में है और आउटर वायर हमारा यहाँ पर दाहिना साइड में है, यानी इस प्रकार से हमको यहाँ पर कॉइल रखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से हम एक कॉइल लेंगे जो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम बनाए हुए थे। दोस्तों इसमें प्रत्येक कॉइल में दोस्तों एक इनर वायर होता है और एक आउटर वायर होता है। दाहिना साइड में हम इसको आउटर वायर बनाएंगे और बायां साइड में इसको हम इनर वायर बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए इसको क्या करते हैं, कॉइल को यहाँ पे इसको हम अंदर में यहाँ पर ले लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे किसी एक स्लॉट में हमको यहाँ पे कॉइल को इस प्रकार से अंदर में बैठा देना है। और दोस्तों यहाँ पे हमको चीप पेपर इसके ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से लगा देना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये हो गया इनर वायर, तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको लपेट दिए। अब दोस्तों यहाँ पे इसको इस साइड वाला कॉइल क्या करना है, दाहिना साइड वाला दोस्तों बीच में हमको 2 स्लॉट खाली छोड़ना है और 1 से 4 स्लॉट में यहाँ पे दोस्तों हमारा कॉइल को डाल के पेपर यहाँ पे लगा देना है। अब स्टेटर को क्या करना है कि दोस्तों इसको हमको यहाँ पे इस प्रकार से इसको पलट लेना है और इसको यहाँ पे इस प्रकार से हमको खींचना है पीछे की तरफ। अब दोस्तों इसको क्या करना है, इस कॉइल को हमको यहाँ पर इस प्रकार से मोड़ना है और इसके बगल वाले स्लॉट में है, इसको यहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके वायर को यहाँ पे अंदर में डाल देंगे। और ये इस साइड में जो कॉइल है उसको क्या करना है, इसके ऊपर वाले जो स्लॉट है इस स्लॉट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को यहाँ पे अंदर में हमको डाल देना है। और दोस्तों जो कॉइल यहाँ पर बचा हुआ है इस कॉइल को मोड़ करके हमको इसी स्लॉट में यहाँ पे फिर से दोबारा डाल देना है। तो दोस्तों ये हमारा 1 से 6 कॉइल पिच हो जाता है। 1 से 4 में हमारा 1 राउंड ये वाला पड़ गया और 1 से 6 में हमारा यहाँ पे 2 राउंड पड़ गया था। दोस्तों इसी फार्मूला से हमारा जितना भी कॉइल डलेगा सब इसी फार्मूला से डलेगा, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल इसी फार्मूला से डलेगा। अब इस कॉइल को क्या करना है, इस प्रकार से हमको मोड़ लेना है, इस प्रकार से हमको मोड़ लेना है। और जो कॉइल को अभी मोड़ करके डाले हैं यहाँ पे इसी स्लॉट में, जो कॉइल अभी यहाँ पर डाले हैं इसी स्लॉट में यहाँ पे हमको क्या करना है, फिर से दोस्तों यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को अंदर में डाल देना है। बहुत ही आसानी से कॉइल हमारा अंदर में चला जाता है, बहुत जगह रहता है इसके अंदर, यहाँ पे स्पेस रहता है। तो फिर से इसके ऊपर यहाँ पे चीप पेपर लगा देंगे। और ये कॉइल जो बचा हुआ है दोस्तों ये स्लॉट में यहाँ पे कॉइल डाले हुए इसी स्लॉट में इसको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे सभी कॉइल को यहाँ पे अंदर में हमको डाल देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके और आसानी से हमारा कॉइल इसके अंदर में चला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपका कॉइल अंदर में चला जाएगा। सारा कॉइल एक साथ डालने का प्रयास कीजिएगा तो आपका कॉइल अंदर में नहीं जा पाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल का कॉइल यहाँ पर डल चुका है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फिर से क्या करेंगे कि इसको इस प्रकार से यहाँ पर पलट लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों मोटर वाइंडिंग कर रहे हैं आप चाहे पंखा वाइंडिंग करें, आपका कनेक्शन का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इनर वायर है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है और इस कॉइल के यहाँ पे आउटर वायर निकल रहा है। तो यहाँ पर जो इस वायर से हमारा दूसरा कॉइल जो अटैच है वो कॉइल यहाँ पे हम ले लेंगे। और इस कॉइल के दोस्तों ये वाला हमारा इनर वायर बन रहा है। तो इसको क्या करना है, हमको इसका आउटर वायर बनाना है, यानी इस कॉइल को हमको इस प्रकार से पलट लेना है और इसको इसके अंदर यहाँ पे डालना है। यानी कि ये वाला कॉइल है हमारा घूम के इस साइड में जाना चाहिए और इनर वायर हमारा यहाँ से बाहर निकलेगा दूसरा कॉइल के। तो चलिए दोस्तों एक कॉइल हमको पलट करके डालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बगल वाले स्लॉट से एक स्लॉट इसको यहाँ पर छोड़ेंगे और उसके बगल वाले स्लॉट में यहाँ पे इसको कॉइल का हमको डाल देना है और उसके ऊपर यहाँ पर हमको चीप पेपर लगा देना है। और बीच में फिर से 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और उसके बगल वाले स्लॉट में यहाँ पे इस कॉइल को यहाँ पर हम डाल देंगे और उसके यहाँ पे चीप पेपर लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये वाला वायर है दूसरा वाला, ये हमारा घूम के इस साइड में जा रहा है, इनर वायर हमारा लेफ्ट हैंड साइड से निकल रहा है। तो फिर से दोस्तों इसको यहाँ पे हम घुमा लेंगे, कॉइल को पीछे की तरफ यहाँ पर घिसेंगे। और दोस्तों इस कॉइल को क्या करना है कि हमको इस प्रकार से मोड़ना है और इसके बगल वाले स्लॉट में यहाँ पे डाल देना है। और फिर से इस कॉइल को आगे वाला कॉइल को क्या करना है, यहाँ पे हमको मोड़ करके इस वाले स्लॉट में यहाँ पे हमको डाल देना है। यानी 1 से 6 में हमारा कॉइल पिच 2 राउंड है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसको घुमा लिए। और दोस्तों ये जो कॉइल हमारा बचा हुआ है इसको फिर से हमको उसी प्रकार से 2 बार इसको मोड़ करके इसके अंदर में डाल लेना है। इसको इस प्रकार से मोड़ के इसके अंदर में यहाँ पे डाल लेना था। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा कॉइल को इसके अंदर में यहाँ पे हम डालने के प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा एक साइड में यहाँ पर कॉइल डल चुका है। उसके बाद फिर से इसके ऊपर यहाँ पे हमको चीप पेपर
लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे हमको फिर से आगे वाला जो इसी स्लॉट में हमको ये वाला कॉइल फिर से यहाँ पे डालना है। तो इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पतला करके चला जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिना कट किए हम यहाँ पे, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल का दूसरा कॉइल डल चुका है। अब दोस्तों फिर से इसको यहाँ पे हम घुमा लेंगे। अब इसको यहाँ पे फिर से दोस्तों आप कनेक्शन के ऊपर ध्यान रखिएगा। इस कॉइल से हमारा इनर साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से निकल रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड से ये निकल रहा है। तो दोस्तों ये वायर से दोस्तों जो कॉइल हमारा अटैच है यहाँ पे वो कॉइल हम लेंगे और ये कॉइल अब हमारा सीधा डलेगा। तो इसका कनेक्शन होता है 1 से 3। तो उसी प्रकार से यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आ रहा है। तो यहाँ से ये वाला वायर हमारा कनेक्शन होगा। आप कनेक्शन को ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको ये वाला वायर हमारा इस साइड में बाएं साइड में घूम करके आएगा। आउटर वायर हमारा दाहिना साइड में निकलेगा तीसरा कॉइल के। तो यहाँ पे एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे, उसके बगल वाले स्लॉट में यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद फिर से इसके ऊपर यहाँ पे हमको चिप पेपर लगा लेना है। फिर से 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ेंगे और उसके बाद वाला स्लॉट में यहाँ पर कॉइल को डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इसको घुमा लेंगे और इसको यहाँ पे पीछे की तरफ खींच लेंगे। और दोस्तों इसको फिर से इस यहाँ पे क्या करना है कि इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में यहाँ पे हमको 2 बार इस प्रकार से मोड़ करके इस कॉइल को इसमें डाल देना है। यानी क्या करना है कि इस कॉइल को हमको 2 बार मोड़ करके इसमें अच्छी तरीके से यहाँ पे डाल देना। तो चलिए दोस्तों हमारा एक बार यहाँ पर राउंड चल गया और दूसरा राउंड भी इसको क्या करना है, यहाँ पर हमको मोड़ करके इसको इस प्रकार से इसके अंदर में यहाँ पे हमको डाल देना है। और इसके ऊपर यहाँ पे हम चिप पेपर लगा देंगे। कॉइल जो बच गया हुआ है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए दोस्तों डाल दिए हम कॉइल। इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे चिप पेपर लगा देना है। अब दोस्तों इसको यहाँ पे हम घुमा लेंगे फिर से। दोस्तों इस कॉइल को हमको नीचे की तरफ यहाँ पे एडजस्ट करते रहना है। अब दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल का लास्ट वाला कॉइल यहाँ पर बच गया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब लास्ट वाला कॉइल का हमारा बच हुआ है। दोस्तों ये तीसरा कॉइल से हमारा दाहिना साइड से ये वाला कॉइल निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा घूम के चौथा कॉइल का राइट हैंड साइड में जाएगा। चलिए यानी कि ये कॉइल जो है ये हमारा इस प्रकार से डलेगा, इस प्रकार से डलेगा। ये कॉइल घूम के हमारा इस साइड में जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से एक स्लॉट यहाँ पे हम इसके बगल वाली यहाँ पे एक स्लॉट यहाँ पे हम खाली छोड़ेंगे। उसके बगल वाली स्लॉट में यहाँ पे हम कॉइल को डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे चिप पेपर हमें जो हमको यहाँ पे लगा लेना है। फिर से दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर से हमको यहाँ पे एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे और नीचे से हमारा 2 स्लॉट ऑटोमेटिक छूट जाता है। फिर से उसके ऊपर यहाँ पे हम चिप पेपर लगा देंगे और इसको दोस्तों यहाँ पे हमको घुमा लेना है। इस कॉइल के यहाँ पे हम पीछे की तरफ खींचेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से इसको हम पीछे की तरफ खींचेंगे और इस कॉइल को क्या करना है कि हमको मोड़ कर यहाँ पे स्लॉट बचा हुआ है, यहाँ पे एक स्लॉट बचा हुआ है। तो इस दोनों स्लॉट में यहाँ पे क्या करना है कि हमको मोड़ करके कॉइल को डाल देना है। तो एक राउंड हमारा यहाँ पे कॉइल डल चुका है। अब दोस्तों इसको यहाँ पे हमको क्या करना है, इस कॉइल जो हमारा बच गया है इस कॉइल को हमको पूरा यहाँ पर फोल्ड करना है। यानी कि पूरा हमको बाएं साइड में इसको मोड़ करके यहाँ पे जो हमारा स्लॉट बचा हुआ है इस स्लॉट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को यहाँ पे अंदर में डाल देंगे, लगा देना है। और दोस्तों यहाँ पे जो कॉइल हमारा बच गया वो हमको इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को डाल देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कॉइल हमारा चौथा कॉइल भी डल चुका है। उसके ऊपर यहाँ पे हम चिप पेपर फिर से यहाँ पर हम लगा दिए। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ पे अब क्या करते हैं कि इसको इस प्रकार से हमको कर लेना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 2 वायर अब निकल करके आ रहा है, यानी ये हमारा रनिंग कॉइल का 2 वायर है। तो दोस्तों इस कॉइल में हम ज्वाइंट नहीं किए, डायरेक्ट हम कॉइल बनाए हैं, इसलिए दोस्तों ये हमारा बहुत ही अच्छा रहता है। ज्वाइंट करेंगे अगर दोस्तों हम सिंगल कॉइल बनाते हैं तो क्या होता है कि हमको यहाँ पर ज्वाइंट करना पड़ता है, लेकिन हम साथ में कॉइल बनाए तो हमको यहाँ पर ज्वाइंट नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल डल चुका है। अब इसमें हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल डालने से पहले एक काम हमको करना पड़ता है कि दोस्तों यहाँ पे जो हमारे शॉर्टिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो पेपर डाल सकते हैं, आप चाहे तो आप कॉटन टेप यहाँ पर मार सकते हैं इसके आपसी शॉर्टिंग के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम कॉटन टेप का उपयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार के यहाँ पे हम कॉटन टेप ले लिए। तो दोस्तों कॉटन टेप क्या करना है कि हमको बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड क्या करना है कि इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे हमको कटिंग करना है और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमको कॉटन टेप लगा दें। इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कॉटन टेप लगा रहे हैं। इसी प्रकार से हमको सभी में कॉटन टेप लगा देना है, बैक साइड फ्रंट साइड दोनों साइड में। यहाँ पे हमको अगर कॉटन टेप आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप पेपर भी डाल सकते हैं। एसटी पेपर जो होता है वो पेपर आप चाहे या मिनी मैक्स पेपर आप कटिंग करके इसमें लगा सकते हैं कॉइल डालने के बाद। लेकिन ये क्या होता है कि आप इस प्रकार के ये कॉटन टेप लगा देते हैं तो आपका काम आसानी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सभी में हम कॉटन टेप यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे कॉटन टेप लगा लेना है। चलिए दोस्तों तो यहाँ पे कॉटन टेप हम लगा करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कॉटन टेप अब लग चुका है। अब इसमें क्या करना है कि अब हमको स्टार्टिंग कॉइल डालना था। चलिए दोस्तों हम टेप के ऊपर फिर से यहाँ पर दोस्तों कॉइल का डालिए, और एक चीज़ का हमको ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से दोस्तों ये वाला हमारा रनिंग कॉइल का कनेक्शन निकल रहा है उसी तरफ से हम यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्टिंग कॉइल ले लिए दोस्तों। उसी प्रकार से हमको स्टार्टिंग कॉइल भी यहाँ पर रखना है जिस प्रकार से हम रनिंग कॉइल रखे हुए थे। यहाँ पे जो इनर वायर है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, आउटर वायर हमारा राइट हैंड साइड में रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब एक चीज़ का आपको ध्यान देकर समझने के प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉइल डालना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा यहाँ पे रनिंग कॉइल डाला हुआ है इसके जस्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग कॉइल डालना। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल हमको किस पे डालना है, जिस पे हम रनिंग कॉइल का 1 से 4 स्लॉट में एक राउंड डाले, उसी के ऊपर हम कॉइल का 1 से 4 कॉइल पिच इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे जो हमारे 1 से 6 में यहाँ पे 2 राउंड डाला हुआ है, इसके बगल वाला एक सेट के हमारा ये है 2 राउंड और एक सेट के हमारा ये है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे 1 राउंड हमारा पड़ा हुआ है रनिंग कॉइल के। तो इसको क्या करना है कि हमको टेस्टर की मदद से इसको हमको नीचे दबा देना है, इसको टेस्टर की मदद से हमको नीचे दबा देना है, और इसी दोनों में हमको स्टार्टिंग कॉइल का 1 से 4 वाला कॉइल पिच डलेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग कॉइल यहाँ पर ले लिए, और स्टार्टिंग कॉइल का इनर वायर हमको हमारा बायां साइड में रहेगा, आउटर वायर हमारा दायां साइड में रहेगा। तो इसको इस प्रकार से पकड़ लेंगे, और यहाँ पे जो पेपर अंदर में दबाए है जो हमारा रनिंग कॉइल डाला हुआ है, इसमें यहाँ पे ये वाला कॉइल हमको डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर में यहाँ पे हमको डालना है। तो इस प्रकार से हमारा कॉइल इसके अंदर में चला जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे हमको ची पेपर लगा देना है, और उसके बाद दोस्तों हमको दाहिना साइड में भी हमारा रनिंग कॉइल को जो पहला 1 राउंड हमारा डाला हुआ है इस वाले स्लॉट में हमको यहाँ पे कॉइल को डालना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर में यहाँ पे कॉइल को अंदर में डाल देना है, ची पेपर लगा देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ची पेपर लग गया। अब इसको क्या करेंगे कि इसको स्टेटर को इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको पलट लें, और पलटने के बाद दोस्तों ये वायर है, इस वायर को क्या करेंगे कि इस प्रकार से हम खींचेंगे। और दोस्तों ये वायर है, इसको क्या करना है, हमको 1 से 6 में 2 राउंड डालना है, यानी जो ये स्टार्टिंग कॉइल अभी डाले हैं इसके बगल वाले स्लॉट में यहाँ पर पूरा हमारा खाली है, और इसके बगल वाले स्लॉट में यहाँ पर पूरा हमारा खाली है। तो इस दोनों स्लॉट में इस कॉइल को करना है क्या है, हमको 2 राउंड इसमें डालना है। तो इस प्रकार से इसको घुमा लेंगे, यहाँ पे 1 राउंड यहाँ पे इस तरफ में डाल दिए, और 1 राउंड हमको यहाँ पे ऊपर वाले स्लॉट में यहाँ पे डाल देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर वाले स्लॉट में यहाँ पे डाल दिए 1 राउंड। अब इस जो कॉइल हमारा पूरा का पूरा कॉइल बच गया, तो पूरा मोड़ करके इसी स्लॉट में हमको इसको डाल देना है। तो चलिए दोस्तों आपको हम दिखा देते हैं, इसी फार्मूला से हमारा सारा स्टार्टिंग कॉइल का वायर डलेगा। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ पे इस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ पे हम घुमा लेंगे, वायर को हमको मोड़ लेना है, और इसको क्या करना है, इसको इसी स्लॉट में जो वायर अभी डाले हैं 1 से 6 स्लॉट में हमको 2 राउंड यहाँ पे घुमा करके डालना है। कॉइल डालने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे हमको ची पेपर, यहाँ पे ची पेपर हम लगा दिए, इसको यहाँ पर नीचे की तरफ इस प्रकार से हमको दबाना है, और इस वायर को इसी के अंदर यहाँ पे हमको डाल देना है कॉइल। चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को अंदर में हमको डाल देना है, ची पेपर लगा देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ची पेपर लग गया। दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का यहाँ पे हमारा पहला कॉइल डल चुका है, 3 कॉइल अभी हमको और डालना है। इसको यहाँ पे इस प्रकार से हम फिर से इसको पलट लिए, और दोस्तों ये हमारा इनर वायर हो गया, इसको इस प्रकार से हम अभी के लिए यहाँ पर लपेट देंगे। तो अब दोस्तों हमें स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा कॉइल डालना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा कॉइल यहाँ पे हम ले लेते हैं। अब दोस्तों उसी प्रकार से हमको ये डालना है जिस प्रकार से हम रनिंग कॉइल डाले। तो चलिए दोस्तों हमको कनेक्शन उसी प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल का भी होता है। ये हमारा रनिंग कॉइल का आउटर वायर है, तो अगली कॉइल का हमारा आउटर वायर में ये कनेक्ट होगा। तो यानी कि ये कॉइल हमारा इस प्रकार से पलट करके डलेगा, यानी ये कनेक्शन हमारा इस साइड से इस साइड में जाएगा। और यहाँ पे जो रनिंग कॉइल जो डाले हुए पहली वाली कॉइल डाले हुए 1 राउंड, उसी में हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पहला राउंड पड़ेगा। 1 से 4 में 1 राउंड पड़ता है, ये वाला कॉइल पिच हमारा इसी के अंदर डलेगा जो हमारा रनिंग कॉइल का 1 राउंड डाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इस साइड में कॉइल डाल दिए, इसके ऊपर यहाँ पे हमको ची पेपर लगा लेना है। तो दोस्तों इस साइड में हमारा ची पेपर यहाँ पर लग चुका है। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे 2 स्लॉट बीच में हमारा ऑटोमेटिक खाली छूट जाता है, और रनिंग कॉइल का जो पहला राउंड डाला हुआ है उस वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को हमको डाल देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके आपको अंदर में इस प्रकार से डाल देना है। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे हमको चिप पेपर है जो हमको यहाँ पे लगा लेना था। चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका चिप पेपर भी हम लगा लिए। अब दोस्तों फिर से इसको यहाँ पे हमको घुमा लेना है, और इस कॉइल को क्या करना है, हमको 2 बार घुमा करके इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में इस कॉइल को के हमको यहाँ पे 2 बार घुमा करके, जिस प्रकार से आपको बताते हैं उस प्रकार से इसको 2 बार घुमा करके कॉइल को इसके अंदर में यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए दोस्तों इसको 2 बार हम घुमा करके कॉइल को अंदर में डाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कॉइल हमारा यहाँ पे डल चुका है। अब दोस्तों इस स्टेटर को फिर से यहाँ पे हमको पलट लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 कॉइल हमारा स्टार्टिंग कॉइल का डल चुका है, 2 कॉइल अभी हमको और डालना है। तो इसको इस प्रकार से यहाँ पर सामने से पलट देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा
ये हमारा इनर वायर है, इस कॉइल का हमारा बायां साइड से निकल करके आ रहा है, यानी ये कनेक्शन हमारा घूम के यहाँ पे जाएगा। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये हमारा फिर से 1 से 3 में यहाँ पे कनेक्शन अप्लाई हो जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम रनिंग कॉइल में जो यहाँ पर पेपर उस थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसको टेस्टर की मदद से यहाँ पर हम नीचे की तरफ इसको थोड़ा हम दबा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्टिंग कॉइल का यहाँ पे हम तीसरा कॉइल ले लिए हुए, और दोस्तों ये इनर वायर है, ये हमारा घूम कर यहीं पे रहेगा, यानी कि आउटर वायर में इसका हमारा कनेक्शन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल का तीसरा कॉइल ले लिए। ये वाला वायर है दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारा यहीं पे ये कनेक्शन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके इस स्लॉट के अंदर में यहाँ पे हमको कॉइल को, उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे हमको चिप पेपर लगा देना। और दोस्तों इस साइड में जो हमारा वायर है, ये देख सकते हैं कि हमारा तीसरा कॉइल का हमारा दाहिना साइड से ये वाला वायर निकल रहा है, और रनिंग कॉइल को जो वायर डाला हुआ है उस स्लॉट के पेपर को यहाँ पे हमको अंदर में डाल लेना है। और उस स्लॉट में यहाँ पे क्या करना है कि हमको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे कॉइल को अंदर में डाल देना है, लगा देना है चिप पेपर। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे स्टेटर को हमको इस प्रकार से पलट लेना है। अब इस कॉइल को यहाँ पे हम खींचेंगे, इस तरफ से यहाँ पे कॉइल को हम खींचेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कॉइल हमारा इस तरफ से खींच। अब दोस्तों जो कॉइल यहाँ पे बचा हुआ है वो हमको मोड़ करके इसके बगल वाले स्लॉट में हमको डाल देना है। तो चलिए दोस्तों, इस साइड में भी यहाँ पे कॉइल कर डाल दिए। अब इस कॉइल को क्या करना है कि इस प्रकार से हमको मोड़ना है, और इसी स्लॉट में फिर से इस कॉइल को हमको यहाँ पे डाल देना है। तो यानी कि थोड़ा थोड़ा करके इसी स्लॉट में ये कॉइल को हमको फिर से इसके अंदर में यहाँ पे डाल देना है। सभी कॉइल को इसके अंदर में यहाँ पे हमको डाल देना है। तो यहाँ पे इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को डाल दिए। उसके बाद फिर से यहाँ पे हमको चिप पेपर लेना है, और इसके अंदर यहाँ पे हमको चिप पेपर लगा देना है। तो यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का हमारा तीसरा कॉइल भी यहाँ पे डल चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसको यहाँ पे इस प्रकार से फिर से यहाँ पे इसको हम पलट लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमको स्टार्टिंग कॉइल का लास्ट वाला कॉइल जो बचा हुआ है, चौथा कॉइल, वो वाला कॉइल हमको डालना है। तो उससे पहले यहाँ पे हमको रनिंग कॉइल के ऊपर जो पेपर लगा हुआ है उस पेपर को यहाँ पे अंदर में हम दबा देंगे। अब स्टार्टिंग कॉइल यहाँ पे हम ले लिए। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का फिर से आप गौर कीजिएगा कि स्टार्टिंग कॉइल का तीसरा कॉइल से यहाँ दाहिना साइड से जो वायर निकल के आ रहा है वो हमारा चौथा कॉइल का दाहिना साइड से कनेक्शन होगा, यानी कि इसको इस प्रकार से यहाँ पे हमको पलट करके डालना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से इसको हम पलट लिए। ये चौथा कॉइल का वायर है, यहाँ पे घूम करके हमारा इस साइड में जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस साइड में ये वाला वायर हमारा जा रहा है, और यहाँ पे रनिंग कॉइल के ऊपर जो है, जो कि हमको यहाँ पे डाल देना है एक राउंड जिसमें डाला हुआ है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कॉइल हमारा अंदर में चला गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे हम चिप पेपर ले लेंगे, चिप पेपर लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इस साइड में भी यहाँ पे 2 स्लॉट बीच में ऑटोमेटिक खाली छूट जाएगा। रनिंग कॉइल का छोटी वाली कॉइल जो डाला हुआ है एक राउंड, उस पे यहाँ पे हमको डालना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा कॉइल इसमें भी यहाँ पे डल गया। फिर से यहाँ पे हम चिप पेपर ले लेंगे, और उसके ऊपर यहाँ पे हम चिप पेपर हम लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, चिप पेपर हमारा लग गया। अब इसको क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से इसको खींचेंगे। अब इस कॉइल को हमको क्या करना है कि इसको 2 राउंड मोड़ करके इसके बगल वाला यहाँ पे एक स्लॉट हमारा बच जाता है। देख सकते हैं कि इस साइड में हमारा एक स्लॉट बच जाता है, और इस साइड में हमारा एक स्लॉट बच जाता है। इसी स्लॉट में हमको ये वाला कॉइल जो हमारा बचा हुआ है, कॉइल को हमको 2 राउंड घुमा करके इसमें डालना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसको यहाँ पे इस साइड में हमारा कॉइल। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये वायर बच गया, इस वायर को पूरा का पूरा यहाँ पे हम मोड़ देते हैं। इसी स्लॉट में हमको यहाँ पे फिर से थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को डाल देना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा कॉइल इसमें डल गया। उसके बाद इसमें यहाँ पे चिप पेपर हमको फिर से यहाँ पे चिप पेपर हमको लगा देना है। अब दोस्तों जो हमारा इस साइड में कॉइल बच गया हुआ है, उस कॉइल को उसी स्लॉट में यहाँ पे हमको डाल देना है। चला गया। चलिए दोस्तों, चिप पेपर यहाँ पर ले लिए। फिर से दोस्तों इसके ऊपर यहाँ पे हमको चिप पेपर यहाँ पर हम लगा दिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से हमारा स्टार्टिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन पूरा हो जाता था। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉइल को अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको हमको इस प्रकार नीचे की तरफ यहाँ पे हमको दबाना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम नीचे की तरफ यहाँ पर इसको हम दबा दिए। अब दोस्तों इस साइड से हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा लीड निकल रहा है। दोस्तों 2 वायर हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल से निकल रहा है, और 2 वायर यहाँ पर हमारा रनिंग कॉइल से निकल रहा है। चलिए दोस्तों, इस वायर सबको अभी यहाँ पे इसमें अंदर में डालेंगे, और ये हमारा हो गया बैक साइड, और ये हो गया हमारा फ्रंट। चलिए दोस्तों, इस तरफ से यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हमको धागे से सिलाई करना है। तो यहाँ पे हमको इस प्रकार से यहाँ पे सुई धागे ले लेना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे हम सुई धागा, ये कॉपर वायर के सुई इसको बना रखे हैं, और दोस्तों में इसको इस प्रकार से हमको धागा लगा लेना है। चलिए दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे जितने भी हम इस सभी स्लॉट में हमको इस प्रकार से धागा डाल लेना है, और इसको अच्छी तरीके से हमको सिलाई करना है। और दोस्तों इसको अच्छी तरीके से हमको सिलाई करना है। जितना अच्छा आप सिलाई करेंगे उतना अच्छा आपका कॉइल का फिनिशिंग आएगा। तो चलिए दोस्तों, सभी को हम क्या करते हैं कि इसको चारों साइड में इसको घुमा करके हम अच्छी तरीके से सिलाई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमको अच्छी तरीके से यहाँ पे जितने भी सभी स्लॉट है, सभी स्लॉट में हमको यहाँ पे धागे डाल करके इसको अच्छी तरीके से सिलाई कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों आप जितना अच्छा सिलाई करेंगे उतना अच्छा आपका कॉइल का फिनिशिंग आएगा। तो चलिए दोस्तों, सभी को यहाँ पे हम अच्छी तरीके से इसको घुमा करके धागे से इसको हम सिलाई कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे इस साइड में हमारा धागे से सिलाई होकर के कंप्लीट चुका है, यानी कि फ्रंट साइड में हमारा धागे से सिलाई हो चुका है। अब दोस्तों इसको यहाँ पे हमको पलट लेना है। तो पलटने के बाद क्या करना है, इसमें जितना भी हमारा वायर है सभी वायर को हम बाहर इस तरफ से निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वायर जो हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे टोटल हमारा 4 वायर निकल करके आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, चारों वायर में हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 नंबर या 0 नंबर के स्लीव हमको कटिंग कर लेना है, यानी कि इतना बड़ा बड़ा हमको 4 स्लीव हमको कटिंग कर लेना है। चारों स्लीव को हमको क्या करना है, इस चारों वायर में हमको डाल देना था। चलिए दोस्तों, इस स्लीव को यहाँ पे क्या करते हैं, सभी को अंदर में डाल देते हैं। इस प्रकार से हमको सभी स्लीव को के अंदर में डाल देना। तो इसमें हम यहाँ पे स्लीव डाल दिए। अब इस वायर से को क्या करना है कि हमको इसके वायर के ऊपर का जो पॉलिश रहता है, वायर पॉलिश, इस वायर पॉलिश को हमको यहाँ पे छील करके निकाल लेना है। यानी कि इस प्रकार से आप कटर की मदद से या माचिस की मदद से भी इसको आप जला करके इसके ऊपर का पॉलिश आपको किसी प्रकार से इसके ऊपर का पॉलिश आपको हटा लेना है। यानी कि जितना भी हमारा यहाँ पर 4 वायर है, चारों वायर के ऊपर के यहाँ पे हमको पॉलिश सभी को हटा लेना है। वायर के ऊपर को पॉलिश यहाँ पर निकाल लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमको लीड वायर कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इसका लीड वायर कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे हम 3 कलर का वायर लिए हुए, लाल कलर का वायर लिए हुए और पीला कलर का वायर लिए और ब्लू कलर का वायर। चलिए दोस्तों, इसका लीड कनेक्शन करने के लिए हम 3 लीड ही इसका बाहर निकालेंगे। दोस्तों अगर आप चाहे तो 4 लीड भी इसका बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको बाहर इसका एक कॉमन वायर कैपेसिटर के साथ में कनेक्शन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसका कॉमन वायर अंदर में ही बना देंगे, तो हमारा 3 लीड ही इसका अंदर से बाहर निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 3 लीड बनाने के लिए हमको कॉमन किस वायर को बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि हमको राइट हैंड साइड से यानी दाहिना साइड से रनिंग वायर लेना है और स्टार्टिंग वायर लेना है। तो यहाँ राइट हैंड साइड से एक रनिंग वायर लेंगे और एक यहाँ पे स्टार्टिंग वायर लेंगे। तो इस दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा कॉमन वायर बन जाएगा। और इस दोनों वायर में क्या करेंगे कि इसमें हम रनिंग वाली लीड है, इसमें हम पीला कलर का वायर कनेक्ट करेंगे और इसमें हम ब्लू कलर का वायर कनेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हम रनिंग वाली वायर है उसमें पीला कलर का कनेक्शन देंगे और दोस्तों ये हमारा कॉमन वाला वायर है, इसमें हम यहाँ पे लाल कलर का वायर यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये हमको इस प्रकार से अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको ज्वाइंट करना है। इस प्रकार से आप ज्वाइंट यहाँ पे दोस्तों जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट आप करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉमन वायर में यहाँ पे लाल कलर का वायर कनेक्ट कर दिए और ये हो गया हमारा रनिंग कॉइल। तो रनिंग कॉइल में यहाँ पे हमको पीला कलर का वायर कनेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम रनिंग कॉइल में यहाँ पे पीला कलर का वायर है जो कि यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको भी यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पीला कलर का वायर भी यहाँ पे हम कनेक्ट कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है कि स्टार्टिंग कॉइल में यहाँ पे हमें ब्लू कलर का वायर कनेक्ट करना है। तो इसको भी यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे थे, इसको भी यहाँ पे दोस्तों हमको अच्छी तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट करना है। यहाँ पे दोस्तों हमारा ब्लू कलर का वायर भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है सभी लीड का। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको स्लीव कटिंग कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम 2 नंबर का स्लीव इस प्रकार से इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे हम स्लीव कटिंग कर लेंगे और इस स्लीव को यहाँ पे क्या करना है, इस वायर में इसको इस प्रकार से इसके ऊपर यहाँ पे हमको चढ़ा देना है, इसके ऊपर यहाँ पे चढ़ा देना है इस प्रकार से। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम अब एक कॉमन वायर है, कॉमन वाले वायर पर भी यहाँ पे हम स्लीव चढ़ा देना है। कॉमन वाली पर दोस्तों थोड़ा 1 नंबर हमको मोटा स्लीव यहाँ पर चढ़ाना है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको क्या करना है कि इस लूप वायर के हमको इस प्रकार से इस कॉइल के ऊपर यहाँ पे हमको एडजस्ट करना है। इस प्रकार से हमको एडजस्ट करना है। अब इसको हमको धागे से एक बार सिलाई करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से इसको हमको क्या करना है, एक बार धागे से इसको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे इसको हम बांध दिए और जिस प्रकार से हम यहाँ पे फ्रंट साइड में धागे से सिलाई किए उसी प्रकार से यहाँ पे हमको बैक साइड में एक बार और धागे से यहाँ पे सिलाई करना है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे लीड वायर है, लीड वायर के ऊपर हमको धागे से भी यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पे सिलाई लेना है। ये दोस्तों इस प्रकार से हमको यहाँ पे सिलाई करना है। अच्छी तरीके से चारों साइड में हमको घुमा करके इसको सिलाई कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यहाँ पे लगभग देख सकते हैं कि धागे से सिलाई होकर के ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सिलाई तय कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आप भी अच्छी तरीके से दोस्तों आप धागे से सिलाई करने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपका कॉइल का फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे अब देख सकते होंगे कि दोस्तों ये हमारा स्टेटर अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे यानी कि ये फुल रिवाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है।